झाला मान सिंह का शहर है, मैं उनकी मूर्ति देखने गया, आप लोगों ने बड़े प्रेम से लगवाई है। मेरा मन हुआ कि मैं इस मिट्टी में लौट जाऊं, और सच में उस समय मैं सिंपल कपड़े पहने हुए था। मैं लौट गया और इस मिट्टी को अपने ऊपर चढ़ाया कि शौर्य और पराक्रम की उस धरा पर हूं जहां एक व्यक्ति ने दोस्ती की सबसे बड़ी परिभाषा लिखी। गर्व करिए अपने ऊपर बड़ी सादरी वालों, एक व्यक्ति ने दोस्ती की सबसे बड़ी परिभाषा लिखी। युद्ध में आसन्न मृत्यु को देखते हुए भी अपने राणा के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर युद्ध लड़ा और राणा के लिए अपनी शहादत दे दी। उस धरती के हो आप लोग। इस मिट्टी को सिर्फ प्रणाम करने आया हूं। आपको क्या कविता सुनाऊंगा, आप तो खुद जीवित कविता हो। जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, वीर रस की, पुरुषार्थ की, सामर्थ्य की और पौरुष की आप सब कविता। आपको क्या कविता सुनाना है? मंच पर जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये कविता के डीन है, यूनिवर्सिटियां हैं, इनके सामने कविता पढ़ना ऐसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। लेकिन मंच पर हूं और आज से करीब 5 साल पहले साहिबो ये कविता लिखी थी। महाराणा प्रताप पे तो मैं क्या लिखता। श्याम नारायण पांडे जी ने जो कविता लिख दी हल्दी घाटी, अद्भुत है, लेकिन मन में भाव थे। बचपन से सुन रहा था महाराणा को, चित्तौड़ को, मेवाड़ को, तो मैंने कहा लिखूंगा तो महाराणा पे नहीं लिख सकता तो उनके चेतक पे लिखूंगा, उनके घोड़े पे लिखूंगा, उनके अश्व पे लिखूंगा, लेकिन कविता जरूर लिखूंगा। वो कविता आपको सुनाने आया हूं। एक और वजह से आया हूं। छोटे ठाकुर की जमीन है ये, महाराणा की, सिसोदिया वंश का वो सूरज, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं सूर्य वंश के बड़े ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जमीन से आता हूं। और आप सबको न्योता देने आया हूं। आज रामनवमी के दूसरे दिन खड़ा हूं बड़ी सादरी में। आपको न्योता देने आया हूं। छोटे ठाकुर के घर वालों, बड़े ठाकुर की अयोध्या बुलाती है। जनवरी 2024 में आइए, रामलला का मिलकर दर्शन करते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, साथ दे देना दोस्तों, कमजोर ना पड़ जाऊं। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जितने लोग यहां से आगे पीछे दूर तक हैं, एक एक शब्द को सुने, अंतिम पंक्ति पे साथ दें जैसा कि ये माइक पर खड़ा हुआ कवि चाहता है। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। अरे हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, हाथ उठाना बड़ी सादरी वालों, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। सब उठे, एक बार पूरा सदन अगर उठा ले मुट्ठियां बांध के, तो मुझे लगेगा कि सही जगह वीरों के बीच, चक्रवर्तियों के बीच कविता पढ़ना हो। पूरा सदन एक बार मुट्ठियां बांध के दोनों हाथ बोलिए जय जय श्री राम। अभिनंदन करता हूं। ये तो बस आपको मुखातिब करने का मेरा मन था, आप जुड़ गए हो। मैं वो कविता जिसको 6 वर्ष से लिए घूम रहा हूं, अपने उत्तर प्रदेश में पढ़ ली, दिल्ली में पढ़ ली, तमाम उन राज्यों में पढ़ ली। आज डॉक्टर कुमार विश्वास और दीपिका जी के आशीर्वाद से उस जगह पढ़ने आया हूं जिस मिट्टी के लिए ये कविता लिखी। एक बार तालियां बजा के हौसला दे दीजिए। शुरू करता हूं। अच्छी कविता है, पढ़ो बेटा पढ़ो। क्या है हल्दी घाटी का युद्ध, कैसे अंतर था। विश्व में बहुत सारे युद्ध हुए, भारत में भी बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध अलग कैसे था। दूसरे सवार किस पर बैठ के लड़े और हमारे महाराणा प्रताप किस पर बैठ कर लड़े। खासतौर से बेटियां, माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। मेरा मिशन है कि महाराणा प्रताप को लोग भूल ना जाएं, चेतक को लोग भूल ना जाएं, झाला माना को भूल ना जाएं। आपका काम मैं कर रहा हूं, पूरे देश में सुना रहा हूं। तो आज जब आपके घर में आया हूं तो थोड़ा ज्यादा आशीर्वाद मांगने का मन लेकर के आया हूं। सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। थोड़ा सा इको दे दो भाई, आवाज बढ़ा दो। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, कविता शुरू करता हूं। भारत की माटी का वंदन अनेक बार। भाई साहब
ऐसी शर्ट वाले, थोड़ा सा मुखातिब हो जाओ प्लीज। नहीं, अच्छा लगता है जब सब लोग, बहुत तेजस्वी लोग बैठे हैं। अभी हम लोग बीते 1 महीने से कविता पढ़ रहे हैं भाई साहब, जब से होलियां शुरू हुई, होली के कार्यक्रम, नवदुर्गा के कार्यक्रम। मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, डॉक्टर साहब के भी 3 मंच पढ़ लिए बीते दिनों, लेकिन जो एनर्जेटिक लोग, जो ऊर्जावान लोग, जो कविता को पीने और जीने वाले लोग बड़ी सादरी में मिले, आज तक किसी मंच पे नहीं मिले। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन। क्या कविता सुनते हो आप लोग, निवेदित करता हूं। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठाओ एक बार हवा में, बोलो महाराणा प्रताप की। है ऐसे रहो ना, जागृत होकर के सुनो। मैं कविता निवेदित करता हूं आप सबको बहुत विनम्रता के साथ। आपने ऐसा हीरो दिया, ऐसा नायक दिया कि हम उस पर कविता लिख पाए और देश में कुछ नाम कमा पाए, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, विनम्रता के साथ कविता निवेदित करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। आज जब राजस्थान में खड़ा हूं, चित्तौड़ में खड़ा हूं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बनास किसका नाम है। बनास एक नदी है, कुंभलगढ़ के पास से चित्तौड़ मेवाड़ में बहती है। यही वो नदी है जिसका पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खौला। एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार पटक के मारा अकबर को। तब जब इस देश में कोई उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाला कहता है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो मेरे जैसे छोटे कवि को पीड़ा होती है। आज झालामाना के शहर में एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और अगर आपको भी गर्व हो तो बड़ी तालियां उठे जब कोई कहता है अकबर द ग्रेट। मुझे दिक्कत होती है, बड़ी सादरी के मंच पर भावुक हृदय के साथ कहता हूं, रहते इतिहास में भारत की हिस्ट्री में अगर एक कोई योद्धा महान था, अगर एक कोई रणबांकुरा महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं था, वो हमारा महाराणा प्रताप महान था। उसकी कविता सुनाने जाता हूं आप लोगों को। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? मैं क्या बताऊं, आप तो जानते हो, मैं सिर्फ गुण गाने आया हूं, बता नहीं रहा हूं। ज्ञान क्या दूंगा आपको? जिसको आपने बरता है, आपके पुरखों ने बरता है, उसकी परिभाषाएं मैं क्या दूंगा? मैं बस सिर्फ गुण गाता हूं, सुनिएगा। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। बड़े लोग भी सुने। जो सूरज के आगे चलता, अरुणी, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। उदय सिंह को जानते हैं ना कि भूल गए? वही छोटा सा बालक जिसकी रक्षा के लिए कुंभलगढ़ की एक धाय मां पन्ना ने अपने कलेजे का टुकड़ा चंदन बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाला इतिहास उदय सिंह की रक्षा करे और उसके कारण कोई महाराणा प्रताप पैदा हो जो अकबर के सामने योद्धा की तरह खड़ा हो सके। आइए उस पन्ना के लिए तालियां मांगता हूं आपसे। उस युद्ध में भी यहाँ के झाला शहीद हुए थे बंजीर से लड़ते हुए। जी बिल्कुल। तो ऐसी धरती पर खड़ा हूं, मैं निवेदित करता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। अच्छी लाइन है। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो
पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। वाह, थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, देश की सरहदों पर हम कहीं कमजोर नहीं है समर्थन करना। 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल हो, जहां हमने हिल पर तिरंगा फहराने के बाद कहा ये दिल मांगे मोर, उन सैनिकों के साथ खड़े होते हैं हम लोग। खतरा सरहदों पर नहीं है, खतरा कहां है? 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, समर्थन में तालियां मांगता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं। थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। मैं दिल से एक बात कह दूं आपसे, देखो आप ये सब आदतें पड़ गई। मुझे लगा था कि मैं जब बड़ी सादड़ी में ये कविता पढ़ूंगा तो हंगामा हो जाएगा। झाला माना का शहर, राणा प्रताप का इतना बड़ा नाम, और वहां इतनी उदासी के साथ, इतने कम मन के साथ आप कविता सुनते हो। कभी इधर मुखातिब होते हो, कभी उधर मुखातिब होते हो। मुझे लगता है कहीं मेरी ही चूक है, आप तो अच्छे सुनने वाले हो। मैं दूसरा बंद निवेदित करता हूँ, हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूँ। सामने महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं हैं। कहीं आपको लग जाए कि मैं चेतक को यहां लाने में सफल हुआ, महाराणा के युद्ध के कौशल को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में, चित्र बनाने में सफल रहा, तो कविता के साथ जुड़िएगा। स्वागत है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन झनाक झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। मुझे समझ में आ गया। आगे वालों को 2 नाम याद आए होंगे, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। एक के पैर में गोली लगी, दूसरे के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ा। चारों हाथों में तलवारें थीं। मुगलिया सेना आश्चर्य में थी, कौन सा देवता है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। आज भी जब राजस्थान आता हूं और मंदिरों में कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्तियां देखता हूं, आपको नमन करते देखता हूं, तो मन करता है मैं भी दंडवत हो जाऊं। तब कविता की बड़ी पंक्ति पढ़ता हूं, सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भंभोड़ देता चेतक, जिसको भंभोड़ देता चेतक, जिसको भंभोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। सिर्फ सिर हिल रहे हैं सर, तालियां नहीं आ रही हैं। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। अब कोशिश करता हूं, लगता है कि अब आ रहे हो उस स्थिति में कि महसूस करोगे कि चेतक है। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था,
बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का सबसे आग्नेय बंद निवेदित करता हूं युद्ध का। मेवाड़ के जागृत लोगों जुड़ जाना कविता के साथ। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अच्छा प्रतीक है भाई, वाह। एक नाम और लेता हूं, अकबर की सेना में सुल्तान खां, कुछ लोग बहलोल खां भी कहते हैं, 7.5 फुट लंबा। अकबर को बड़ा अहंकार, बच्चों को देखता था दोनों हाथों के बीच खोपड़ी दबा देता था। अकबर को अहंकार कोई नहीं जीतेगा। महाराणा के सामने फंस गया हल्दी घाटी के युद्ध में। 6 मिनट राणा ने ऐसे खेला जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। 7वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का एक प्रहार किया, एक ही प्रहार में सिर्फ त्राण कटा, सिर कटा, धड़ कटा, घोड़ा भी 2 टुकड़ों में कटा और मैदान में पड़ा दिखाई पड़ा। उस महाराणा की कविता सुनाता हूं, तब आपका समर्थन मांगता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति पर आपका समर्थन ना मिला तो कमजोर मन लेके उत्तर प्रदेश जाऊंगा। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंधी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। संभालना चेतक की गुरुता और महत्ता को। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था, जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थी। उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थीं। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। जो संवेदनशील लोग हों वो संवेदन के साथ कविता सुने। लोगों ने आरोप लगाया बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं वीर रस के कवि, बहुत क्रोध की कविता पढ़ते हैं। मैं आज बड़ी सादरी में एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। मैंने कोई क्रोध की कविता नहीं लिखी। मेरी कविता प्रेम की कविता है, जो राणा और चेतक के प्रेम पर निर्धारित है। मैं सीधे सीधे निवेदित करता हूं। स्वागत है, बहुत अच्छी कविता। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठी पूत
दोधारी लेकर जूझ जूझ गया। गया। अब सुनो अपने हीरो जिसकी मूर्ति लगाई है, उनका नाम भी सुनो और उनका काम भी सुनो। इतने में झाला आ पहुंचे। तालियां दो एक बार कम से कम झाला के लिए। इतने में झाला, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया झाला ने, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लखपत झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा। क्या दोस्ती रही होगी यार, इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई, वाह 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 अजय, बहुत अच्छे। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दी। बहुत अच्छा। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन कवि को कल्पना करने की छूट है, बोलता तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, वाह बेटा वाह। मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह अजय, बहुत अच्छे। क्या क्या चित्र प्रस्तुत कराया अजय, वाह 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 वाह। क्या मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज ने फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी। हाँ क्या मांग लिया चेतक ने और क्या आपके पुरखे ने दिया। इतिहास साक्षी है इस बात का। हिंदुस्तान का पूरा नक्शा हरे झंडे के नीचे आ गया था, लेकिन चित्तौड़ अकेला ऐसा तिकोना हिस्सा था जो कभी नहीं आया, भगवा रंग में रंगा रहा। बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, अगर अपना वचन निभाया हो तो तालियां देना, वरना हाथ बांध के बैठे रहना। और अगर ये लगे कि कहां से आई, 4 लोग बोलेंगे बस, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। चेतक तेरी सौगंध मुझे, 600 साल हो गए, डॉक्टर साहब बताएंगे सही तिथि। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा।
चेतक तेरी सौगंध मुझे। अंतिम पंक्ति पर ध्यान मांगता हूं आपका। भाई बहुत अच्छे। एक रिसर्च की बड़ी पंक्ति पढ़ता हूं, विदा कर देना बड़ी सादरी। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है। मेवाड़ गुलाम नहीं होगा और एक वचन मेरा भी है। छोटा मांग रहा है, एक मांगा दो दिए। और कहा उन्होंने, निभाया अक्खा हिंदुस्तान ने। आज भी देख लेना मूर्तियां राणा प्रताप की। और अगर बात ठीक सी हो गई हो तो 5 मिनट तालियां चाहिए मुझे, दोनों हाथ उठा के। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। वाह, तेरे बगैर राणा की। वाह 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 वाह, तालियां थोड़ी और। हाँ, पूरा सदन मांगता हूं मैं। अगर आज भी निभा रहे हो, अगर देखते हो महाराणा प्रताप की मूर्तियां बिना चेतक के एक मूर्ति हो हिंदुस्तान में, तो जरा मुझे सूचित कर दो। और नहीं तो फिर दोनों हाथ गगन की ओर लहराओ और तालियां बड़ी वाली बजाओ। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है। मेवाड़ गुलाम नहीं होगा और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। वाह आपसे बेटे। सुनना है, बोलो एक बार मेवाड़ वालों। चेतक तेरे बगैर राणा की। अंजाम अजय की विनती है। अंतिम निवेदन आज के मंच का। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। बोलो महाराणा प्रताप की। बोलो वीर वरदानी चेतक की। बोलो झाला माना की। बहुत बहुत धन्यवाद।